दुनिया गोल नहीं बल्कि काफी अजीब है। वो कैसे, तो ये पूरा सेगमेंट देखने के बाद समझ में आएगी। एक माँ जो कि कहा जाता है कि बच्चे को एक खरोच भी आ जाए तो उसका कलेजा कांप उठता है। वो माँ अपने 5 साल के बेटे को उबाल कर पका कर खा गई है। सुनकर ही लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। विश्वास कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये पूरा सेगमेंट देखिए, बताते हैं कि कैसे अजीबोगरीब लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो ऐसी हरकत कर डालते हैं जिस पर विश्वास भी नहीं हो पाता है। बाकी अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। माँ की ममता पर यहाँ सवाल उठ गया है। एक माँ 9 महीने अपने कोख में बच्चे को पालती है। वो सिर्फ वहीं पर उसका ध्यान नहीं रखती है, बल्कि जब इस दुनिया में उसे लाती है तो बच्चा छोटा हो या फिर बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, वो माँ के लिए हमेशा एक बच्चा ही रहता है और उसे वो कभी भी एक खरोच तक नहीं आने देती है। माँ बाप बच्चों के लिए भगवान के समान होते हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि आखिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। आज हम आपको एक ऐसी माँ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ अपने बेटे की जान ली है, बल्कि उसका सिर पकाकर भी खा गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, लेकिन ये और भी चौंका देने वाली बात है कि जांच जब उसकी की गई तो वो बिल्कुल स्वस्थ पाई गई है। जी हाँ, उसकी मानसिक हालत बिल्कुल सही है और उसने ये सब कुछ अपने पूरे होशो हवास में किया है। सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया है। अपने 5 साल के मासूम बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। महिला ने अपने 5 साल के बेटे को पहले हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला और उसके बाद उसके शरीर को कई हिस्सों में, कई टुकड़े में काटा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने टुकड़े का टुकड़ा टुकड़ा इस महिला ने किया है और अब जाकर ये सफाई दे रही है कि ऐसा उसने क्यों किया। हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अपने ही बच्चे के सिर को पकाकर उबाल कर उसने खाया है। सारी हदें पार कर देने वाली ये महिला फिलहाल जेल में है और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। जांच के दौरान पहले लग रहा था कि शायद वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होगी, लेकिन जांच में ये बात सामने आई है कि वो एकदम स्वस्थ है। उसकी मानसिक हालत जो है वो एकदम ठीक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हना नाम है उस महिला का। उसने सबसे पहले अपने बेटे यूसुफ के सिर पर हथियार से 3 बार मारा और जब बेटे की जान निकल गई तो उसके शव को टुकड़े में बांटा। उसके बाद सिर और बाकी हिस्से को पानी में उबाल कर खा गई। यह इंसान के नाम पर जानवर अब अदालत में मौजूद है, जेल में सजा काट रही है। हालांकि जब उससे सवाल किया गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, अपने 5 साल के बेटे की जान क्यों लिया और उसे उसे क्यों खाया, तो इसके जवाब में पहले वो जवाब देने से मना करती है और उसके बाद उसने बताया कि उसकी शादी टूट गई थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पहले पति को अपना ये बेटा दे। वो कानूनी लड़ाई भी लड़ना नहीं चाहती थी और वो हमेशा यही चाहती थी कि उसका जो बेटा है 5 साल का मासूम यूसुफ, वो उसके पास रहे। लेकिन बीच बीच में जब उसका पति है जिससे उसका तलाक हो चुका था, वो बार बार आता था, बेटी के साथ रहने की जिद करता था। इतना ही नहीं बल्कि उससे मिलता जुलता था और उसका बेटा भी कहीं ना कहीं उसके पास चला जाता था, उसके करीब आने लगा था, जिससे इस महिला को अब डर सताने लगा था कि कहीं उसका जो पहला पति है वो बच्चे को अपने पास ना रख ले। और यही जिद की वजह से, यही डर की वजह से अपने बच्चे की महिला ने जान ले ली है। इतनी घिनौनी हरकत इस महिला ने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उसका पति उसके बच्चे को ना ले जाए और ये महिला उसे अपने पास रखे, इसलिए उसने उसे काटा है, मारा है और उसे उबाल कर खा भी गई है। बाकी अब महिला जेल में बंद है। फिलहाल अदालत में सुनवाई चल रही है और अब इस मामले को लेकर लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, क्योंकि काफी अजीब मामला है। जब एक माँ ऐसा करती है तो फिर माँ की ममता पर सवाल उठना लाजिम है, क्योंकि माँ के द्वारा ऐसी हरकत के लिए कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन अभी जब मामला सामने आया है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस महिला को उकसाया गया या फिर परेशान किया गया, जबरदस्ती ऐसा कांड करवाया गया है। हालांकि इस पर अभी जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही कहा गया है, इस महिला ने खुद स्वीकारा है कि उसने अपने पूर्व पति के डर से ऐसा किया है। बाकी अब मामला अदालत तक जा पहुंचा है, महिला को सजा मिलेगी। अब आप अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।